Hello guys, good morning. Welcome back to the channel. Today is 13th of September and this is going to be vlog number 34. तो मैं उठ गया हूँ, नहा गया हूँ एंड पूजा मैंने कर ली है। अब सबसे पहला काम है कि कपड़े रखने हैं धोने के लिए वॉशिंग मशीन में। तो चलो पहले वो करते हैं, उसके बाद फिर आके मैं नाश्ता करूँगा। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, अब वो धुल जाएंगे। जब धुल जाएंगे तो फिर मैं छत पे डाल दूंगा। अच्छी खासी धूप आई हुई है, पिछले एक हफ्ते से तो मौसम बहुत अच्छा है, मतलब कि धूप आ रही है अच्छी। आज बेसिकली साजी का श्राद्ध था, तो दीदी ने मतलब नाश्ता भिजवाया हुआ है और दिया नाश्ता करके चली गई है कॉलेज। तो अब मैं नाश्ता करता हूँ एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन में। तो भाई नाश्ते में ये है, ये खीर है। ये जो चावल है ये गाँव के हैं, थोड़े मोटे होते हैं। तो ये दूध वगैरह पूरा सूख चुके हैं एंड ये कल रात की सब्ज़ी है जो कि चने की है। तो दीदी ने एक्चुअली अभी उसकी भी भिजवा रखी थी, क्या बोलते हैं, तोरी की। बट तोरी की मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती खाने में, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। रोटी और ये जो फल फ्रूट हैं, केले वगैरह, वो भी दीदी ने ही भिजवाए थे कल। तो जैसे अभी मतलब मम्मी नहीं है ना यहाँ पे, तो दिया को तो मतलब याद आती है मम्मी की। बट अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो भाई मेरी दीदी जिया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है भाई, खाना वाना खिलाने में या कुछ भी खाने होने के मामले में। तो मतलब कोई ऐसा याद उद कुछ नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं है, मतलब ठीक है, पूरी कमी उन्होंने पूरी कर रखी है। सुबह में नाश्ता भिजवा देती हैं जैसे दीदी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का खाना तो वहीं होता है, रात का खाना भी वहीं होता है, और हमेशा डिफरेंट खाना और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, अप्रतिम भोजन जो कि हमको नसीब हो रहा है। थैंक यू सो मच। नाश्ते के बाद मैंने दोनों बेड्स बना दिए, एक ये है और एक ये है। तो मैं फ़ोन को लगा देता हूँ चार्ज पे, क्योंकि फ़ोन में जो है वो बैटरी नहीं है। चार्ज पे लगाता हूँ और फिर बाकी के दिन का ब्लॉग करेंगे। चलो लगे हाथ में आपको आज का मौसम दिखा देता हूँ। धूप निकल रखी है अच्छी, तो लाइटिंग वगैरह देख के आप समझ जाओगे कि मतलब कैसा मौसम है। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी इस टाइम पे। तो सुबह के इस टाइम पे मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलती है। तो पौधों को पानी दे देते हैं, फिर इधर का काम जो है वो पूरा हो जाएगा आज का। तो इसको बोलते हैं स्नेक प्लांट। अब पता नहीं इसका काम क्या है, बट ये वो पपीते का पेड़ सही हो गया वैसे। ये मतलब अभी तो छोटा ही है बट सही है। और ये देखो फूल, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा, लेकिन भाई फूल बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। मेरे को तो ये वाले फूल भी अच्छे लगते हैं, स्पेशली ये वाले अच्छे लगते हैं मुझे, ये वाले। मैंने कहा कि भाई लगे हाथ एक बार वॉशिंग मशीन भी देख लेता हूँ। तो अभी तो भाई टाइम लगेगा इसमें, ठीक। कपड़े धुल गए हैं, इनको अब ऊपर सुखाने के लिए रख देते हैं। तो कपड़े मैंने सारे निकाल लिए इधर टब में, और अभी मेरे को ये दिखी, ये कपड़ों में थी। भाई वो तो अच्छा वो बंद थी, वरना पूरे कपड़े ख़राब हो जाते। बड़ा टास्क पता है क्या, अभी मैं नीचे सभी ऊपर आया हूँ। मेरे को यहीं पे मतलब ये गेट है, गेट खोलूँगा मैं, मेरे को यहीं पे ना गर्मी सी महसूस हो रही है। तो मतलब बाहर बहुत चिलचिलाती सी धूप है। चलो कपड़े रखते हैं। जब तक कपड़े लगा रहा था तब तक इतनी धूप आ रही थी, और जैसे ही सारे कपड़े लग गए धूप गायब होगी भाई, बादल आ गए। पर ठीक है, मेरे ख्याल से बारिश वारिश तो नहीं आएगी, तो आराम से 4-5 बजे तक ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। एंड भाई जैसे कि मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ा टास्क है वो यही है। जब तक कपड़े लगा रहा था तब तक तो धूप थी, देख काला हो गया भाई। वैसे तो काले ही हूँ, लेकिन कभी कभी गोरा दिखता हूँ तो और काला हो गया हूँ। और आज है खाने में पीली दाल और चावल। चावल दीदी ने बहुत ज़्यादा रख दिया। और ये देखो भाई, ये सलाद में आहा, नींबू भी है, और वो रहा देसी घी, और ये दही आ गई है, बढ़िया। अभी 5 बज रहे हैं और दीदी के घर से मैं आ गया था खाना खा के, फिर थोड़ा रेस्ट किया एंड अभी मैं छत से सारे जो कपड़े हैं वो सूख गए, तो मैं इनको ले आया हूँ। एंड भाई बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, मतलब बहुत गर्मी हो रखी है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, सीधा कपड़े निकालता हूँ और ले आता हूँ। चलो भाई, ये कुछ बॉटल्स हो जो मेरे को भी भरनी है पानी से, तो इसलिए मैंने भी जो आरओ है वो चला दिया है। तो आरओ भर जाएगा फिर मैं बॉटल्स भर। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हूँ। और ये मतलब सुबह का वो था
खीर बची हुई थी, एक बनाना काट लिया है तो ये खा लेता हूँ अभी। एंड मेरे को आज ही पता चला कि इस बार 2 श्राद्ध जो है वो गल रखे थे, मतलब कि एक ही दिन में दोनों थे, आज ही थे, 6वां और 7वां। तो मेरे फादर का जो है वो 11वां श्राद्ध आता है, मतलब 11वें दिन उनके लिए खाना वगैरह बनाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। तो अब पहले कैलकुलेशन के हिसाब से 18 तारीख थी, अब 17 तारीख है, तो 17 तारीख को 11वां होगा और 21 तारीख को नहीं 20 तारीख को 14वां श्राद्ध होगा। 14वां जो चौदसी बोलते हैं ना, लास्ट वाला जो सारे पितरों के लिए रखते हैं। तो फिर मैंने दिन में पंडित जी को फ़ोन किया एंड उनसे मैंने एक बार कंफर्म कर लिया कि पंडित जी मतलब कब कौन सा श्राद्ध है एक बार बता दो। तो फिर उन्होंने बता दिया था तो वो कंफर्म हो गया, तो वो चीज़ ठीक है। बोतल बढ़ते हैं, मैंने बेसिकली अभी ना ये अच्छे से मतलब साफ़ कर दी है, अच्छे से छला दिए। छलाना मतलब गढ़वाली लैंग्वेज छलाने का मतलब होता है कि अंदर बाहर से अच्छे से साफ़ कर दिए पानी वानी डाल के। अब मेरे को सिर्फ इसमें पानी, साफ़ पानी डालना, फ्रिज में रखना है। चलो, तो हेयर कम्स द फर्स्ट बॉटल, दिस इज द सेकेंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन एंड द लास्ट 5th वन। टिंग टिंग, ये मैंने बॉटल्स लगा दी है, बढ़िया बढ़िया काम हो गया है। तो अभी दीदी आई है। दीदी तो रोज आ रही है ब्लॉग में आजकल। अभी 7 बजने वाले हैं, तो दीदी अभी दूध लेके आई है। जब हम अपने दादाजी का श्राद्ध देते थे गांव में, तो मेरी दादी बोलती थी यहीं पे बैठे रहना और देखते रहना, मक्खी बैठेगी या कुछ भी, ये जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एक जीवन जो आ जाता आएगा तो वो बैठेगा, तो ये समझ लेना कि दादाजी खा के चले गए। मम्मी भी बोलती थी कि तुम देखते रहना था। हम छोटे छोटे थे तो हम ऐसे बैठे रहते थे। जैसे जैसे मक्खी बैठी वहाँ पे या कुछ भी जो भी मतलब या चींटी आ गई या मक्खी बैठ गई वहाँ पे, तो हम सोचते थे दादाजी चले गए। फिर उस चींटी या मक्खी को देखते रहते थे किस साइड गई किस साइड गई। रजवर में हम छोटे छोटे थे गाँव में, तुम दोनों की यही ड्यूटी लगती थी? तो हमारी वही ड्यूटी रहती थी। तो दीदी खाने में क्या बन रहा है फिर आज, क्या है स्पेशल? खाने में क्या बना है, खाने में क्या बनाया, खाने में बैंगन और लोबिया पड़ी हुई है घर में बस। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसकोस है, इसकोस की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। ऐसे क्यों कर रही है? इसकोस गाँव की इसकोस है वो। तुम्हें खाओ यार। गाँव की कुछ इसकोस है, इसकोस। कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती तो पहले मम्मी बोलती थी ये भी नहीं लेके जा रही मैं दीपू, ये लोग खाते ही नहीं। तो मैं बोलती थी तो अरे तो मैंने मम्मी को बोला है कि तुम बना लो, तुमको जो खाना है, मतलब तुम्हारा जो मन है, हम तो देख लेंगे जैसे तैसे हम जो भी खा लेंगे, वो छोड़ो। बोला होता है मैंने, वही मैं तुमको बोला, तुम्हारा जो मन करे वो बना लो, हम खा लेंगे भाई। तो 1 रोटी कम खाओ लेकिन सब्जी खाओ उसमें। 1 नहीं 4 कम खानी पड़ेगी। 1 ही खानी पड़ेगी। 4 रोटी, 4 जो अपने बच्चों को बोलती हो कि बेटा चाहे सब्जी जैसी भी बनी है चम्मच ले मुंह में डाल और चबा के अंदर डाल दे बस। हाँ, यही कर रहे हो इतने सालों से। इतने सालों से यही डाल के यार चबा। मतलब मैं जिम से आया तो मैंने कहा पनीर ले आता हूँ, तो पनीर ले आया मैं, थोड़ी सी सब्जी बना लेंगे। 2 रोटी मैंने बोल दिया दीदी को भेजने के लिए, 3 रोटी हो जाएगी खा के और फिर आराम से टाइम से सो जाएंगे। तो अब मैं पनीर बनाता हूँ। तो मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर 2 प्याज़ा। तो अभी मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, ज़्यादा तेल में डाल नहीं रहा हूँ। एंड अभी इसमें छौंका लगा कर फटाफट बनाएंगे इसको। ये चीज़ चली गई है जीरा, और अब मैं प्याज और मिर्ची को इसमें फ्राई कर दूंगा, उसके बाद पनीर डालूंगा मसालों के साथ, फटाफट बन जाएगा भाई। पनीर और मिर्ची मैंने डाल दिया और इनको भी मैं भून रहा हूँ। जीरा भून चुका था। अब यहाँ पे क्या है, मेन चीज़ यही है, देखो पनीर तो 2 मिनट में बन जाएगा। मेन चीज़ यही है कि प्याज ज़्यादा जलाना भी नहीं अपने को और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए बस। उनके तैयार है भाई अपना पनीर 2 प्याज़ा। तो कैसा हो रहा दिया? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा कि बहुत बहुत अच्छा? खाने लायक मतलब कि अच्छा है, क्योंकि दिया जो बनाती हो खाने लायक भी नहीं होता था। ठीक है। चलो ठीक है, खाना खाते हो।